डियर स्टूडेंट्स, आप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो लगभग 2-3 दिन उसमें लग जाएंगे। मतलब एक दिन हो चुका और आज हो सकता है कि एक दिन और लगे। तो उसमें वही है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाए और अधिक से अधिक लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, साक्षरता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और जो भी शिक्षा प्रदान की जाए तो वो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण तो होगी ही, उसके साथ साथ वो शिक्षा एक व्यवसाय देने वाली होगी, व्यक्ति को रोजगार देने वाली होगी, रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। और कोई भी व्यवस्था है वो कारगर तब सिद्ध होती है कि जब हम जिस उद्देश्य से किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हैं और उस उद्देश्य की हम प्राप्ति कर लेते हैं तो हम उस चीज़ को कारगर मानने लगते हैं। तो इसमें यही है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, पहला नंबर है कि वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। और गुणवत्तापूर्ण कब होगी? जब उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। तो उसमें उद्देश्य क्या है कि वो रोजगार परक होनी चाहिए, यानी कि जो भी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो लोग दूसरे लोगों पर निर्भर ना रहें, वो लोग दूसरे लोगों पर बोझ ना बने, वो आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और अपने बारे में सोच समझ सकें, अच्छे से जीवन यापन कर सकें। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें उनके पास संसाधन होने चाहिए, जो भी शिक्षक हैं वो योग्य होने चाहिए और जो भी पठन पाठ्यक्रम सिस्टम है तो वो नवीनता लिए हुए होना चाहिए। यानी कि जो पुरानी विचारधाराएं हैं, पुरानी शिक्षण विधियां हैं, तो उन शिक्षण विधियों को छोड़कर हमें नवीन शिक्षण विधियों की तरफ आना होगा। और इसके लिए जैसे कि संस्थाएं हैं वो सही ढंग से कार्य करती है या नहीं करती, उनके निरीक्षण के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या फिर हम उद्देश्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जबकि छात्र और शिक्षक दोनों के बीच व्यवहार मधुर हो। और अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट असफल होता है, फेल होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम होती है और सिस्टम के साथ साथ शिक्षक की जवाबदेही बनती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वहाँ स्टूडेंट इतना रेस्पॉन्सिबल नहीं है जितना शिक्षक, क्योंकि उसको पढ़ाने का कार्य शिक्षक करता है। तो इसमें शिक्षक की सबसे अधिक भूमिका होती है और शिक्षक को चाहिए कि वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह अच्छे ढंग से करे। सेकेंड नंबर, शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देना। देखिए, जो भी हमारी प्रक्रिया है, जो भी सिस्टम है वो प्राचीन समय से चला आ रहा है और उसमें जब तक हम नवीनता नहीं लाएंगे, उसको नया स्वरूप नहीं देंगे, यानी कि पहले आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो पढ़ते थे, आज से 15 साल पहले की बात हम करते हैं, तो छोटे बच्चे पढ़ते थे वो स्लेट पर पढ़ते थे, लकड़ी की तख्ती पर पढ़ते थे और किससे पढ़ते थे? जो खड़िया होती है व्हाइट कलर की, उससे पढ़ते थे। लेकिन आज की हम जब बात करते हैं तो आज एक नवीन टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम देखते हैं कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं, OSP के माध्यम से पढ़ते हैं, मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नवाचार है वो चीज इसमें आनी चाहिए। और हम जो बात कर रहे हैं तो इसमें जो हमारी पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, उसमें आज की जो आधुनिकता है उसको लिए हुए वो पाठ्य वस्तु होनी चाहिए। उसमें जैसे कि राष्ट्रीय हित में सिलेबस होना चाहिए, पाठ्यक्रम जो हो या शिक्षा का जो पठन पाठन सिस्टम हो वो देश के हित में हो, प्रजातंत्र को बढ़ावा देने वाला हो और समाज में जो भी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करने वाला होना चाहिए। इसमें आज के समय में जो विशेष जरूरत है तो हमें स्वतंत्र सोच की, चिंतन की, मनन की, इसकी विशेष आवश्यकता है। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हमें गणित पर विशेष फोकस करना होगा। इसके साथ साथ इसमें जो विज्ञान है उसको भी हमें महत्व देना होगा। विज्ञान के साथ साथ जो नवीन तकनीकी हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है और जो शैक्षिक नवाचार है, हमें इन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ शिक्षा कल्याणकारी हो। कल्याणकारी
से मतलब ये है कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है वो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड बने, अपने अपने आप पर निर्भर रहे, मतलब दूसरों पर बोझ ना बने। तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। और इसमें हम जो बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा उसको नवीनता लाने के लिए समय समय पर जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनकी स्थापना की जाती है या फिर मानक निर्धारित किए जाते हैं। और जो मानक निर्धारित किए जाते हैं, जो संस्थाएं उन मानकों पर खरी नहीं उतरती तो उनको उन पर अंकुश लगाना चाहिए। और जो संस्थाएं मानकों पर खरी उतरती है या अच्छा कार्य करती हैं, जो भी टीचर्स अच्छा वर्क करते हैं, तो उनको पुरस्कृत किया जाए, पारिश्रमिक दिया जाए। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। इनमें एक विशेष चीज रह जाती है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, सिलेबस के लिए जो पाठ्य पुस्तकें हैं या जो अच्छी पुस्तकें हैं, तो जो लेखक अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं तो उन लोगों को उचित पारिश्रमिक दिया जाए, उनका सहयोग किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, जिससे कि बच्चों को अच्छी सी अच्छी पुस्तकें मुहैया हो सके। नेक्स्ट हम शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं। और शिक्षक शिक्षा, पहले तो हम शिक्षक का स्थान क्या है, रोल शिक्षक का क्या है। देखिए शिक्षक की जो हम बात करते हैं तो समाज में सर्वोपरि स्थान शिक्षक को दिया जाता है। और इसमें क्यों दिया जाता है कि शिक्षक हमेशा अंधकार को दूर करता है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाश की ओर ले जाता है। मीन्स जीने का जरिया सिखाता है, जीवन में हमें कैसे रहना है। यानी कि अब इसमें हम शिक्षक की बात करते हैं तो सादा जीवन उच्च विचार, ये आपने सुना होगा। तो शिक्षक का जो जीवन है वो सादा सिंपल होता है, लेकिन उसके अंदर एक जो व्यक्तित्व होता है वो महान व्यक्तित्व होता है। और शिक्षक से हम कभी ये अपेक्षा नहीं करते कि वो गलती करे। अगर गलती करता है तो उसको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। शिक्षक समाज सेवी भी होता है, माता पिता का रोल भी अदा करता है। शिक्षक को दूसरा भगवान माना जाता है। अगर अब हम शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं तो जो शिक्षक शिक्षा है, जब तक शिक्षक शिक्षा सही नहीं होगी, यानी ट्रेनिंग कोर्स बीएड, बीएससीसी या जो भी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, वहां पर उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और उसमें विशेषकर इसमें जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं, तो जो शिक्षक है औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित जो भी शिक्षक हैं, तो उनको प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जिले में डाइट की व्यवस्था होनी चाहिए और स्टेट लेवल पर SCERT की व्यवस्था होनी चाहिए। और राष्ट्र लेवल की हम बात करते हैं तो वहाँ NCERT विद्यमान है। तो जो NCERT है उसका कार्य है कि सिलेबस को निर्धारित करना, पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, संस्था के लिए मानक निर्धारित करना, शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित करना, उनकी क्वालिटी क्या होगी, उनके लिए योग्यताएं क्या होंगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो ये जो सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। अब चल छोड़ो भाई, मुझे क्या होता है